नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो है सत्य और असत्य में कैसे हम अंतर करें। तो सत्य और असत्य को अंतर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्यवहार भानु बुक में, जो छोटी सी बुक आती है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। उसमें 5 चीज़ें बताई है। 5 चीज़ें में सबसे पहली चीज़ बताई है, जो वस्तु ईश्वर और वेदों के अनुकूल हो, ईश्वर के गुणों के और वेदों के अनुकूल हो, वो चीज़ धार्मिक है, वो चीज़ सत्य है। तो जैसे ईश्वर के गुण है न्याय करने वाला, कल्याणकारी, सबको सुख देने वाला, आनंदमय, तो ऐसे ही जो इससे विपरीत चीज़ होंगी वो सत्य नहीं होंगी, वो असत्य होंगी। और जो ये चीज़ें हैं वो ईश्वर के गुण जैसी, उनमें फिर सत्य बोला जाएगा उसको। और वेद को भी जैसे कि हम मानते हैं, बोलते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है, तो वेद की लिखी हुई चीज़ें सब सत्य है, सत्य विद्या है, और इनको हम सबको सत्य मानेंगे। तो ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें एक मैं बता चुका हूँ, उसमें यही बताना है कि भाई सत्य को कैसे डिसाइड करें कि ये चीज़ सत्य है, ये असत्य है। तो उसमें पहली चीज़ है ईश्वर और वेदों के अनुकूल जो चीज़ें हैं वो सत्य हैं। दूसरी चीज़ें हैं सृष्टि के कर्म के हिसाब से हो। अब कई, जैसे कि एग्जाम्पल, कोई कहते कि भाई ये लड़का बिना माँ बाप के पैदा हो गया, ऐसे ही धरती में आ गया, कोई अचानक में पैदा हो गया, तो वो सृष्टि कर्म के विरुद्ध है ये चीज़ें। तो ये सृष्टि कर्म के विरुद्ध जो चीज़ है ये असत्य है, और जो सृष्टि कर्म के अनुकूल है वो सब सत्य है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है जो डिसाइड करती है सत्यता को, वो ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया था कि 8 प्रमाण होते हैं। 8 प्रमाणों को माना जाता है। हमारे दर्शनों में न्याय दर्शन है, जैसे वहाँ पे 4 या 5 मुख्य माने गए हैं प्रमाण, लेकिन ये 8 होते हैं। 8 प्रमाणों के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ दर्शन वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। उसमें पहला जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, जैसे दूर से हमने देख लिया रस्सी जैसा है, कई बोलेंगे ये सांप है, कई बोलते हैं ये रस्सी है, कई बोलेंगे सांप है, लेकिन पास जाकर देखेंगे जब उजाले में तो पता लगा, मान लो ये रस्सी है, तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि भाई ये रस्सी है या सांप है, कंफर्म हो गया। इसका सत्य असत्य का जो भेद था वो दूर हो गया। तो ऐसे ही दूसरा जो प्रमाण है वो है अनुमान। अब किसी ने आग लगते हुए देख लिया था, और आग लगी तो धुआं भी निकलते हुए देख लिया था, तो अब वो कहीं और है और उसने कहीं दूर धुआं निकलता हुआ देखा है, तो वो अनुमान लगा लेगा कि भाई धुआं निकल लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण। उसके बाद उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण जो है, इसमें जैसे एक राजा अपने सेवक को कहता है भाई विष्णु को ले आ, सेवक बोलता है सर मैं विष्णु को नहीं जानता, तो राजा बोलेगा कि भाई जो काला सा है, छोटा सा है, हाइट का है, और उसकी थोड़ा सा और बताएगा, तो उस हिसाब से देखकर सेवक जाएगा और फिर वैसे ही आदमी को लेके आएगा, और तो फिर ये हो गया उपमान प्रमाण। फिर आ जाता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जिन भी महर्षियों ने, ऋषियों ने अच्छी अपनी ग्रंथ लिखे हैं उनको प्रमाण मानना, ये हो गया शब्द प्रमाण। जैसे ऋषि दयानंद जी की जो किताबें हैं उनको शब्द प्रमाण मान लेंगे, महर्षि पतंजलि की किताब है उनको शब्द प्रमाण मानेंगे। जो दर्शन है महर्षि कपिल, गौतम, महर्षि गौतम, इन सब ने दिए हैं, उन सबको हम शब्द प्रमाण मानेंगे। और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना होता है, ऐसे समझे जैसे कि एक दादा बोलता है कि भाई पोते को चटनी मत खा बेटा, इसमें तीखा ज़्यादा है, इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोता नहीं मानता, वो जाके फिर चटनी चख के देखता है, बोलता है अरे हाँ इसमें तो दादाजी सही कह रहे थे। तो ये वही बात है शब्द प्रमाण की। तो कई चीज़ें हमको शब्द प्रमाण से भी माननी पड़ती है। इसके बाद इतिहास। फिर इन 4 के बाद आता है इतिहास। इतिहास में हमने यही बताया है कि जो सज्जन पुरुष है, जो उनके विचार है दूसरी किताबों में, जो ऋषि ग्रंथों से अलग, तो उनको भी हम प्रमाण मान सकते हैं। इसके अलावा अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति मतलब एक बात कही तो उस बात के कहने से दूसरी बात का पता लग गया। जैसे कि भाई बादल नहीं हो रहे, तो बादल नहीं हो रहे तो मतलब वर्षा भी नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिक पता लग गया, तो ये है अर्थापत्ति। इसके बाद है संभव चीज़ें। संभव प्रमाण। संभव प्रमाण मतलब जो चीज़ें
सृष्टि कर्म के अनुकूल है उसको बोलेंगे संभव चीज़ें हैं। जो असंभव चीज़ें लगती हैं, चमत्कारिक चीज़ें लगती हैं, तो वो असंभव चीज़ें हैं। जैसे भगवान ने अवतार ले लिया, ये असंभव चीज़ें हैं, क्योंकि ईश्वर के जो गुण हैं वो उन गुणों से बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर वो अपने गुणों से बाहर निकलेगा तो वो ईश्वर नहीं कहलाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईश्वर और आत्मा द्रव्य है, और द्रव्य उसी को बोलते हैं जिसमें गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों के कारण उसको वो द्रव्य बोलते हैं। तो ईश्वर के जो गुण हैं वो है सर्वशक्तिमान, निराकार, कल्याणकारी, सुखदायक, दुख विनाशक, ये गुण है। ये गुण होंगे तो ईश्वर होगा। अगर वो अवतार ले लेगा तो फिर वो उसमें वो गुण हुए नहीं है, तो वो ईश्वर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अभाव का प्रमाण, तो किसी चीज़ के अभाव से पता लग गया, जैसे भाई हाथी को ले आओ, उधर आसपास हाथी नहीं है और फिर वो कहीं दूसरी जगह से जाके ढूंढ के लेके आ रहे, तो ये भी एक अभाव प्रमाण होता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई, एक तो ईश्वर और वेदों को प्रमाण मानो, दूसरा सृष्टि कर्म के अनुकूल हो, तीसरा जो प्रत्यक्ष 8 प्रमाण बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने वो बताए मैंने। अब मैं बता रहा हूँ आप्तों के आचार और सिद्धांत की परीक्षा करना। आप्त मतलब जो सज्जन पुरुष है, जो सबका सुख की कामना करता है, जो कल्याणकारी है, जो सबको दुखों को हटाना चाहता है, ऐसे पुरुषों के क्या विचार है उसको सोचकर फिर फैसला करना कि भाई ये सत्य है या असत्य है। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है 5वां, सत्य और असत्य को बताने में जो हेल्प करता है वो है हमारी खुद की आत्मा। तो जो हमारी आत्मा में शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, उसको हम जागृत करके सोचे समझे चीज़ों को और फिर डिसाइड करें, तो इससे हमको सत्य और असत्य के बारे में पता चलेगा। तो ये 5 चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता चलता है। धन्यवाद।